नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका सफा क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कृषि परीक्षक के एग्जाम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। तो देखो मित्रों, ये जो क्वेश्चन है इस वीडियो में ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और ऐसे जो हमारे यहाँ पे टेस्ट सीरीज हमने स्टार्ट की है ये आपके लिए काफी कारगर यानी कि रामबाण आपके लिए साबित होने वाली है। इससे जो क्लास यानी कि जो टेस्ट सीरीज हम यहाँ पे चला रहे हैं आप सभी विद्यार्थियों के लिए, ये टेस्ट सीरीज काफी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से कई क्वेश्चन बैठने के आपके लिए जो एग्जाम है इसमें कई क्वेश्चन आपके मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। क्वेश्चनों के साथ साथ हम यहाँ पर थ्योरी की भी बात करेंगे क्योंकि थ्योरी भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होती है और इसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चन में आप सभी के लिए लेके आया हूँ और इन्हीं क्वेश्चनों के बारे में आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो कृषि परीक्षक का जो आपका एग्जाम है वो 2021 का जो एग्जाम आपका होने वाला है कृषि परीक्षक के लिए, और सपा क्लासेज जो हमारी बूंदी की जो टीम है इन्होंने ये टेट सीरीज यहाँ पे स्टार्ट की है। तो हमारी ये पहली टेट सीरीज होने वाली मित्रों, और उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये वीडियो काफी पसंद भी आएगा। तो अभी वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और अगर आपने अभी तक हमारे सफा क्लासेज के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सफा क्लासेज के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वहां पर बेटर से बेटर वीडियो भी आपको मिल सके। तो हम पहले क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात करेंगे मित्रों। हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो है ये रहा आपकी स्क्रीन पे, और बताइए कि इसका जो राइट आंसर क्या होने वाला है। पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है भैंस प्रजाति का जो उद्भव स्थान है वो क्या है। आप अपने जो आंसर है वो हमारे कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हैं, ठीक है। तो फटाफट से कमेंट करके बताइए कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा। पहला क्वेश्चन हमारे पास मित्रों यहाँ पर कि जो भैंस है इसका आपसे पूछा जा रहा है कि इसका जो भैंस प्रजाति का जो उद्भव आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसका भैंस जो है इसका उद्भव कहां से हुआ है ये आपको बताना। चलिए फटाफट से कमेंट कीजिए मित्रों कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा। हमारे पास चार ऑप्शन आपके सामने आपकी स्क्रीन पे है, भूटान, भारत, नेपाल और चीन। तो भैंस का जो उत्पत्ति स्थान है वो क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। चलिए बताइए फटाफट से इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए तो मित्रों मैं आपको बताता हूं कि जो भैंस है इसका जो उत्पत्ति स्थान क्या हो जाएगा। तो इसका जो उत्पत्ति स्थान है वो है हमारा भारत, ठीक है। जो भैंस है इसका जो उत्पत्ति स्थान हमारे पास होगा वो अपना भारत होगा। मैं आपको बता दूं कि मित्रों भैंस की यहाँ पे दो नस्लें पाई जाती है। नस्लों की अगर बात करें तो देखिए किस प्रकार से यहाँ पर होती है। भैंस जो है वो दो प्रकार की पाई जाती है। पहले अगर हम यहाँ पे भैंसों के बारे में बात करते हैं तो हमारे पास हो जाएगी पानी वाली भैंसे, ठीक है। इसका थोड़ा यहाँ पे ध्यान रखना, पानी वाली जो भैंसे और हमारे पास होती है दलदली भैंसे, ठीक है। दलदली भैंसे हमारे पास दो प्रकार के भैंसे हमारे पास पाई जाती है। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होता है। जैसे कि 2018 का आप पेपर उठा के देखो तो वहां से भी क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है। तो मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, थोड़ा यहाँ पे ध्यान देना। जो पानी वाली भैंसे मित्रों इनमें जो गुणसूत्र संख्या रहती है, ठीक है, यानी कि जो गुणसूत्र संख्या इनमें रहती है वो रहती है आपकी 50। ये आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। इनमें जो गुणसूत्र संख्या रहती है वो रहती है 50, ठीक है। और हम अगर बात करें दलदली वाली भैंसों की तो इनमें जो गुणसूत्र संख्या यहाँ पे रहती है मित्रों ये रहती है आपकी 48, ठीक है। ये आपको विशेष तौर पे यहाँ पे ध्यान रखना है क्योंकि ये कई बार बच्चों को कंफ्यूज कर देता है। तो पानी वाली जो भैंस है इनका जो गुणसूत्र संख्या है वो हमारी कितनी रहेगी, 50 रहेगी, और जो दलदली भैंस है इनका गुणसूत्र संख्या कितनी रहेगी, 48 रहेगी, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपसे नॉर्मली पूछा जाएगा तो आपको कितनी बतानी है, तो आपको 50 बतानी है, ठीक है। अगर आपसे नॉर्मली पूछा जाएगा कि भारत या की भैंस का जो गुणसूत्र संख्या है वो कितनी है तो आपको नॉर्मल कितना बताना है, 50 बताना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है मित्रों, हम यहाँ पे बात करते हैं। हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो है कि भेड़ों के समूह को क्या कहा जाता है, ठीक है। भेड़ों को समूह को क्या कहा जाता है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे ध्यान देना है। क्या कहते हैं मित्रों, भेड़ों का जो समूह है इसको क्या कहते हैं। ये आपके चार ऑप्शन आपके यहाँ पे, बैंड कहते हैं, फ्लोक, हर्ड या डोव। ये आपको बताना है कि जो भेड़ों के समूह है इसको क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है और आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बार बार पुटअप होते रहते हैं। तो बताइए मित्रों जो भेड़ों का समूह है इसको क्या कहते हैं। चलिए अपने जो उत्तर है फटाफट से कमेंट करके बताइए कि भेड़ों का जो समूह है उसको क्या कहते हैं। देखो आप कमेंट करोगे तभी आपको मजा आएगा। कोई बात नहीं, अगर आप गलत भी कमेंट कर रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपका जो है वो यहीं पर ही गलत हो जाएगा। इसके बाद आपका कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा मित्रों, ठीक है। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो को भी अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसका जो राइट आंसर है वो बताइए, ठीक है। चलिए देखिए मित्रों भेड़ों का जो समूह इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फ्लोक, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। भेड़ों का जो समूह है इसको हम क्या बोलेंगे, फ्लोक बोलेंगे। तो यहाँ पे ध्यान देना, फ्लोक जो है वो भेड़ का समूह होता है, ठीक है। ये भेड़ का समूह होता है और बकरी का जो समूह है वो भी ये होता है, ठीक है। बकरी का और भेड़ का जो समूह है मित्रों इसको क्या बोलते हैं, फ्लोक बोलते हैं। अगर हम बात करें हड़ की तो हड़ का जो मित्रों समूह है इसको हम बोलते हैं यानी कि भैंस का समूह,
और गाय का समूह, ठीक है। गाय और जो भैंस है इसके समूह को हम क्या बोलते हैं, हड़ बोलते हैं। और फ्लॉक जो है वो भेड़ और बकरी के समूह को बोलते हैं, ठीक है मित्रों। क्लियर होगी, दो चीजें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। भेड़ और बकरी का जो समूह होता है इसको हम क्या बोलते हैं, फ्लॉक बोलते हैं। और जो भैंस और गाय का जो समूह होता है इसको हम क्या बोलेंगे, हड़ बोलेंगे, ठीक है। चलिए अगला हमारे पास क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। चलिए, जुगाली करने वाले पशुओं में विस्तृत जो उदर होता है वो कितने भाग होते हैं, यानी कि जो जुगाली जो करते हैं, जुगाली मतलब जो गाय भैंस जो होती है ये जुगाली करते हैं मित्रों, ठीक है। जुगाली क्या होती है इसके बारे में हम डिटेल से बाद में पढ़ेंगे, अब थ्योरी की क्लास हम पढ़ेंगे। तो अभी आपको बताना है कि जो जुगाली करने वाले जो पशु होते हैं इनका जो उदर होता है वो कितने होता है। और देखो ये मित्रों जेट 2019 में पूछा गया था, जो अपना जेट का एग्जाम होता है उस जेट के एग्जाम में 2019 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। चलिए फटाफट से कमेंट कीजिए कितने उदर होते हैं, उदर भाग आपको बताना है, ठीक है। 1 2 1 3 2 4, तो मित्रों कितने होते हैं फटाफट से बताइए। चलिए कमेंट कीजिए, इसका राइट आंसर मित्रों क्या हो जाएगा। चलिए देखो, जो जुगाली करते हैं मित्रों, इनका जो जुगाली करने वाले जो पशु होते हैं इनका जो उदर होता है वो 4 प्रकार का होता है, ठीक है। ये आपको विशेष तौर पर यहाँ पे ध्यान रखना है, कितने प्रकार का हो जाएगा मित्रों, 4 प्रकार का हो जाएगा, ठीक है। 4 प्रकार का होता है, इनका जो उदर होता है वो कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है, ठीक है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, तो थोड़ा ध्यान रखना, जेट एग्जाम 2019 में पूछा गया, ठीक है। चलिए अगला देखो, अगला मित्रों हमारे पास क्वेश्चन है, पुंगल, जैसलमेरी, चोकला तथा जो मारवाड़ी है ये किसकी नस्ल है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन तो आप सभी को आता ही होगा, आपने चोकला का नाम तो सुन ही रखा होगा, क्योंकि चोकला जो है ये अपने राजस्थान में काफी फेमस है, ठीक है। तो ये किसकी नस्ल है, पुंगल होगी हमारे पास, जैसलमेरी होगी, चोकला होगी या जो मारवाड़ी होगी, ये किसकी नस्ल है मित्रों, ये आपको बताना है, ठीक है। तो 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए गए हैं, बकरी दी गई है, ऊंट दिया गया है, भेड़ दिया गया है या कुकुट आपको दिया गया है, ठीक है। कुकुट मतलब मुर्गी, क्लियर है। चलिए बताइए किसकी नस्लें हो जाएगी मित्रों ये। चलिए तो देखते हैं इसका जो राइट आंसर है वो क्या हमारे पास यहाँ पे आता है। तो मित्रों इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास हो जाएगा भेड़, ठीक है। तो जो पुंगल हो गया हमारे पास, जैसलमेरी हमारे पास हो जाती है, और चोकला जो है, चोकला और मारवाड़ी ये मित्रों किसकी नस्लें हो जाएगी, ये हमारे पास हो जाएगी भेड़ की नस्लें हो जाएगी, ठीक है। भेड़ की नस्लें, तो विशेष तौर पर आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, और अगला जो क्वेश्चन हमारे पास होने वाला है वो है कि निम्न में से कौन सी गाय की सबसे भारी नस्ल है। मित्रों मैं आपसे यहाँ पे बात कर रहा हूँ भारी नस्ल की, ठीक है। और गाय की जो सबसे भारी नस्ल है वो इनमें से कौन सी है, ये आपको बताना है। तो बताइए फटाफट से इनमें से कौन सी नस्ल हो जाएगी जो भारी नस्ल है। चलिए मित्रों अपने जवाब जो है वो कमेंट बॉक्स में फटाफट करते रहिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है मित्रों। उम्मीद करूंगा आपको इसका राइट आंसर मालूम होगा। चलिए तो फटाफट से कमेंट कीजिए मित्रों इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा। और जिनको नहीं मालूम तो आप यहाँ पर देखिए कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, ठीक है। गाय की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, और गाय की जो सबसे भारी नस्ल है ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो थोड़ा इसको ध्यान देना मित्रों। तो इसका राइट आंसर हमारे पास जो होगा वो होगा होल्स्टीन फ्रीजियन, ठीक है। होल्स्टीन जो फ्रीजियन है ये कहाँ की नस्ल है, हॉलैंड की नस्ल है। तो आपको विशेष तौर पर इसका ध्यान रखना है, जो होल्स्टीन फ्रीजियन है ये गाय की सबसे कौन सी नस्ल है मित्रों, भारी नस्ल हो जाएगी, ठीक है। गाय की सबसे भारी नस्ल कौन सी हो जाएगी, तो होल्स्टीन फ्रीजियन हो जाएगी। क्लियर है मित्रों, इसका राइट आंसर हमारे पास क्या होगा, तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की मित्रों हम यहाँ पे बात करेंगे, और अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो भी काफी अच्छा यहाँ पे निकल के आता है कि अंडा उत्पादन में मुर्गी की कौन सी नस्ल का विश्व में प्रथम स्थान है, ठीक है। यानी कि अंडा उत्पादन यानी कि अंडा देने में कौन सी मुर्गी की नस्ल है जो प्रथम स्थान रखती है वर्ल्ड में, ठीक है। यानी कि विश्व में प्रथम स्थान रखती है, कौन सी नस्ल है इसमें, जो मुर्गी की कौन सी नस्ल हो जाएगी, इसका भी राइट आंसर आप फटाफट से करिए और बताइए मित्रों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए बताइए अंडा उत्पादन में मुर्गी की कौन सी नस्ल है जो विश्व में प्रथम स्थान रखती है। बताइए मित्रों फटाफट से कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। काफी अच्छी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, और हम यहाँ पे बात करेंगे पूरे क्वेश्चनों के बारे में, जैसे कि पशुपालन हो गया हमारे पास, जैसे हॉर्टिकल्चर हो गया, एग्रोनॉमी होगी, इन सभी जो 3 टॉपिक है इनके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे, और कौन कौन से क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर अच्छे क्वेश्चन है वो सब हम यहाँ पे आपके लिए लेके आएंगे, ठीक है। बस आपको तैयारी करते रहनी है और क्लास को रेगुलर यहाँ पर ज्वाइन करना है, क्योंकि ये टेस्ट जो सीरीज है आपके लिए काफी रामबाण यहाँ पे साबित होने वाली है ये टेस्ट सीरीज, ठीक है। तो मित्रों बताइए फटाफट से इसका राइट क्या होगा, आंसर आप कमेंट बॉक्स में कीजिए फटाफट से। चलिए देखिए मित्रों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए तो इसका डी राइट आंसर होगा, ठीक है। यानी कि व्हाइट लेगहॉर्न, जो व्हाइट लेगहॉर्न है ये विश्व में प्रथम स्थान रखती है अंडा उत्पादन, ठीक है। यानी कि अंडा उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान जो रखती है वो कौन रखती है, व्हाइट लेगहॉर्न रखती है। ये मुर्गी की नस्ल है मित्रों, और ये अंडा उत्पादन में
प्रथम स्थान रखती है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये राइट आंसर याद हो गया होगा। ठीक है, तो व्हाइट लेगहुन को आपको विशेष तौर पर याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो मित्रों हमारे पास होगा वो होगा, भैंस में जो गर्भधारण की औसत अवधि रहती है वो कितने दिन की रहती है। ठीक है, ये भी काफी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में इसको भी कई बार पूछा गया है। तो बताइए भैंस में जो गर्भधारण की जो अवधि रहती है ये कितने दिन की रहती है। ठीक है, आपसे दिन में पूछ सकता है या आपसे महीने में पूछ सकता है। तो आपसे ज्यादा अगर दिन ही पूछता है तो दिन आपको बताने की जो भैंस है इसमें जो गर्भधारण की जो अवधि रहती है यानी कि औसत अवधि आपको बतानी है। ठीक है, तो बताइए मित्रों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए गए हैं, 310 दिन, 350 दिन या 280 दिन या 250 दिन। इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ इसका राइट आंसर तो आपको मालूम ही होगा। चलिए, क्योंकि जो नॉर्मल बच्चे तैयारी करते हैं उन सभी को थोड़ा बहुत तो यहाँ पे नॉलेज होती है इन सब चीजों की, तो फिर भी अगर आपको याद नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो मित्रों जो भैंस में जो गर्भधारण की जो औसत अवधि होती है वो 310 दिन की होती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया, जैसे जेट एग्जाम हो गया, अपना कृषि परिषद हो गया, इनमें कई बार इस अवधि को पूछा गया। गाय भैंस बकरी जो भेड़ होती है इनकी अवधि को कई बार एग्जाम में पूछा गया। तो मैं उन्हीं क्वेश्चनों को यहाँ पे आपके लिए ला रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है और बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए, तो मित्रों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हमारे पास होगा 310 दिन। ठीक है, चलिए अगले हम यहाँ पे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। तो अगला क्वेश्चन मित्रों जो हमारे पास है वो है, टोगनबर्ग एक विदेशी नस्ल है। जो टोगनबर्ग है मित्रों ये किसकी नस्ल है। भेड़ की नस्ल है, बकरी की नस्ल है, गाय की नस्ल है या सुअर की नस्ल है। ठीक है, टोगनबर्ग की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपसे कई बार पूछे जाते हैं। तो बताइए टोगनबर्ग की हम यहाँ पे बात करें, टोगनबर्ग है ये किसकी नस्ल मित्रों यहाँ पर हो जाएगी। तो बताइए फटाफट से किसकी नस्ल है टोगनबर्ग। चलिए अपने जो उत्तर है वो कमेंट बॉक्स में करके बताइए फटाफट से इसका राइट आंसर बताइए मित्रों क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, और वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए मित्रों। और हमारे जो सफल क्लास का जो यूट्यूब चैनल है इसको भी आप सफल क्लासेस के यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलना क्योंकि इससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए, तो यहाँ पे हम बात करें टोगनबर्ग के, तो टोगनबर्ग एक विदेशी नस्ल है। तो किसकी नस्ल हो जाएगी मित्रों हमारे पास। तो ध्यान देना यहाँ पर ये किसकी नस्ल है। तो ये मित्रों बकरी की नस्ल है। ठीक है, बकरी की नस्ल हो जाएगी टोगनबर्ग। तो विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है कि जो टोगनबर्ग है किसकी नस्ल है मित्रों, ये बकरी की नस्ल हो जाएगी। ठीक है, बकरी की नस्ल हो जाएगी। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन मित्रों यहाँ पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर है, चलिए भेड़ के मीट को क्या कहते हैं। ठीक है, जो भेड़ होता है मित्रों इसके मीट को क्या कहा जाता है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे गए, जैसे कि बकरी को मीट को क्या कहते हैं। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पुटअप होते रहते हैं। तो बताइए भेड़ के जो मीट है इसको क्या बोलते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिए क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो इंपॉर्टेंट लगा के इस क्वेश्चन को लिख लीजिए अपने कॉपी में कहीं पे भी कि भेड़ के जो मीट होता है इसको क्या बोलते हैं। तो मित्रों बताइए फटाफट से, जो भेड़ है इसके मीट को क्या बोलते हैं। तो अपने जो उत्तर है फटाफट से कमेंट करके बताइए क्या बोलेंगे। जो भेड़ है इसके मीट को हम क्या बोलते हैं। चलिए आपके पास 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए गए, चिकन, पोर्क, बीफ या मटन। ठीक है, तो क्या इसका राइट आंसर होगा फटाफट से कमेंट करके बताइए मित्रों। चलिए तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्रों, भेड़ के मीट के जो मीट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, मटन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे विद्यार्थियों, मटन बोलते हैं। क्लियर है, मटन बोलते हैं भेड़ के, इनको भी बोलते हैं। ये हम आगे पढ़ेंगे तो धीरे धीरे अगले क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं तो मैं आपको इनका बता जाऊंगा। अभी फिलहाल आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि भेड़ के जो मीट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, मटन बोलते हैं। क्लियर है मित्रों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, गाय की द्विप्रजोनी नस्ल कौन सी है। गाय की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं और गाय की जो द्विप्रजोनी नस्ल है वो कौन सी है। चलिए बताइए फटाफट से। इनमें से आपके पास 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए गए और कौन सी गाय की यहाँ पर द्विप्रजोनी नस्ल हो जाएगी। ठीक है, 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए गए, फटाफट से बताइए मित्रों इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए बताइए फटाफट से, गिर हो जाएगी, जर्सी हो जाएगी या थार पारकर हो जाएगी, साहिवाल हो जाएगी। कौन सी नस्ल है जो द्विप्रजोनी यहाँ पे नस्ल हमारे पास होती है। ठीक है, चलिए प्यारे विद्यार्थियों कमेंट करके बताइए फटाफट से क्या इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए तो देखो मित्रों गाय की जो द्विप्रजोनी नस्ल है वो हमारे पास है, कौन सी हो जाएगी, थार पारकर हो जाएगी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, थार पारकर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये गाय जो थार पारकर गाय की नस्ल है और द्विप्रजोनी नस्ल लगती है। ठीक है, तो विशेष तौर पर आपको इसको ध्यान रखना है कौन सी नस्ल हमारे पास हो जाएगी, तो द्विप्रजोनी नस्ल हो जाएगी हमारे पास गाय की। ठीक है विद्यार्थियों, चलिए अगले क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात करते हैं और अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है, गाय में गर्भावधि कितने दिन की होती है। ठीक है, पहले हमने बात की थी भैंस की, तो भैंस में आपने देखा कि 310 दिन की इसकी गर्भावधि होती है और आपको बताना कि गाय की कितनी होती है। मैं आपको पहले से बता चुका हूँ कि ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन
बार बार फोटो होते रहते हैं और बच्चे कई बार इसमें गलतियां कर देते हैं। ठीक है, तो मित्रों आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि गाय की जो गर्भावधि होती है वो कितने दिन की यहाँ पर होती है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए गए, तो बताइए फटाफट से इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए मित्रों, विद्यार्थियों कमेंट कीजिए फटाफट से क्या होगा। चलिए देखिए, तो मित्रों अगर हम बात करें गाय की जो गर्भावधि होती है कितने दिन की यहाँ पर होती है, तो ये हमारे पास होगी 282 दिन की। ठीक है, कई गाइडों में आपको 281 भी देखने को मिलेगा, तो कंफ्यूज मत हो जाना। 281 या 282 बात एक ही है, लगभग 1-2 दिन ऊपर नीचे चलता रहता है, कोई कंफर्म नहीं है। कोई कंफर्म ऐसा नहीं है कि 282 दिन बाद ही गाय के जो है वो बछड़ा हो जाएगा, ऐसा कोई कंफर्म नहीं है, 1-2 दिन ऊपर नीचे चलता रहता है। तो लगभग आपको ध्यान देना है कि 282 दिन या 281 या 283। ठीक है, इन दोनों में ही आसपास यहाँ पे चलता रहता है। लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है विशेष तौर पर 282 आपको ध्यान रखना है। 281 अगर आपका ऑप्शन हो तो 281 भी आप कर सकते हो। ऐसे नहीं आएगा कि 200, ऐसे कभी भी नहीं आते। ऐसे कोई बच्चे को डाउट रहता है कि सर जैसे कि ऐसा आ गया, इधर ध्यान दो। चलिए, कोई बच्चे के डाउट रहता है कि सर ऐसा आ गया जैसे कि 200, इसको मिटा देता हूं मैं, 1 मिनट। चलो, तो कोई बच्चे को यहाँ पे डाउट रहता है कि जैसे कि 281 इसका जो राइट आंसर है। ठीक है, कोई बच्चे के मन में डाउट रहता है कि सर 281 आ गया या 282 आ गया या 283 आ गया। ठीक है, या 200 यहाँ पर 280 आ गया, तो सर हम कौन सा टिक करें। तो मित्रों ऐसे कंफ्यूजन क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में नहीं आते हैं। ठीक है, आप कृषि परिषद का यहाँ पे एग्जाम दे रहे हो तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आते। ठीक है, वो थोड़ा गैप देगा, जैसे कि उसने यहाँ पे 282 दे दिया तो फिर 200 उसने क्या कर दिया, यहाँ पे थोड़ा गैप दे दिया। ठीक है, ऐसे थोड़ा लगभग यहाँ पर गैप आते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना, आपको 282 मिल जाएगा या फिर 281 मिल जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात करते हैं, और अगला क्वेश्चन जो हमारे पास होगा वो होगा कि गाय की सबसे अधिक दूध देने वाली जो भारतीय नस्ल है वो कौन सी है। तो बताइए मित्रों, भारतीय नस्ल की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि गाय की जो सबसे अधिक दूध देने वाली नस्ल है वो कौन सी है। तो बताइए मित्रों फटाफट से राइट आंसर क्या हो जाएगा। गाय की नस्ल की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। चलिए, तो गाय की सबसे अधिक दूध देने वाली भारत के हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, और भारत में गाय की सबसे अधिक दूध देने वाली नस्ल कौन सी है। तो मित्रों कमेंट कीजिए फटाफट से, अपने जो आंसर है वो कमेंट कीजिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, जर्सी होगा या साहीवाल होगा, हरियाणा होगा या हरियाणवी होता है, या होलिस्टीन होगा। ठीक है, कौन सी नस्ल हो जाएगी जो कि सर्वाधिक दूध देती है। ठीक है, चलिए कमेंट कीजिए फटाफट से, कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर मित्रों क्या हो जाएगा। चलिए देखिए क्या इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो मित्रों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा साहीवाल। ठीक है, साहीवाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। साहीवाल जो नस्ल है ये प्रति ब्यात 2000 से लेकर मित्रों कितने 2000 से लेकर 2500 तक केजी। ठीक है, 2500 केजी तक क्या करती है, दूध देती है। यानी कि कितने किलो का दूध दे देती है मित्रों, ये 2000 से लेकर 2500 केजी तक। ठीक है, ये 500 यहाँ पर विशेष तौर पर ध्यान रखना, इतना दूध ये अपने प्रति ब्यात में दे देती है। ठीक है, यानी कि जब ये साहीवाल जो है जब ये ब्याती है तो अपनी जो प्रति ब्यात चलती है इसकी, इसमें 2000 से 2500 केजी तक का दूध ये उपलब्ध करा देती है। तो ठीक है, ये जो नस्ल है वो भारतीय नस्लों में सबसे ज्यादा दूध देने वाली नस्ल है, तो आपको विशेष तौर पर इसका ध्यान रखना। ठीक है, साहीवाल नस्ल हो जाएगी। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की मित्रों में यहाँ पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास होगा वो होगा पश्मीना किसकी नस्ल हो जाएगी। ठीक है, ये पश्मीना की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये किसकी नस्ल है। ठीक है, कमेंट करके बताइए फटाफट से किसकी नस्ल हो जाएगी, भेड़ की, गाय की, भैंस की या फिर बकरी की। ठीक है, किसकी नस्ल है पश्मीना, किसकी नस्ल हो जाएगी मित्रों, फटाफट से कमेंट करके बताइए कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा। ठीक है, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से वीडियो को भी लाइक कर देना आप। चलिए तो देखिए मित्रों किसकी नस्ल हमारे पास हो जाएगी, बताइए फटाफट से। ठीक है, तो जो पश्मीना है किसकी नस्ल है मित्रों, विद्यार्थियों यहाँ पे फटाफट से ध्यान देना, सभी का कमेंट यहाँ पर आ गया होगा तो यहाँ पे ध्यान दो। इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारे पास होगा बकरी की। ठीक है, किसकी नस्ल हो जाएगी मित्रों, ये हमारे पास हो जाएगी बकरी की नस्ल हो जाएगी। क्लियर है, तो बकरी की नस्ल हो जाएगी, किसकी नस्ल है, बकरी की। क्लियर है। चलिए अगला देखते हैं मित्रों, अगला हमारे पास क्वेश्चन आता है, और अगला क्वेश्चन भी काफी अच्छा है। मुर्गी की द्विप्रयोजन नस्ल कौन सी है। ठीक है, यानी कि जो मुर्गी जो है उसकी द्विप्रयोजन नस्ल कौन सी हो जाएगी, इसका भी राइट आंसर आप फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताइए फटाफट से क्या इसका राइट आंसर होगा। चलिए विद्यार्थियों दीजिए फटाफट से इसका राइट आंसर क्या होगा। देखो आपके यहाँ पे टेट से चलने वाले रेगुलर और काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आपके लिए यहाँ पे लेके आने वाला हूँ आपके एग्जाम के लिए। और थ्योरी क्लास में हम यहाँ पे बात करेंगे, थ्योरी में कौन कौन से आपके इंपॉर्टेंट होने वाले सभी के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर मित्रों क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हमारे पास है रोड आइसलैंड रेड। ठीक है,
ये जो नस्ल है मित्रों मुर्गी की, ये ड्यूपरोजन नस्ल है, ठीक है, यानी कि ड्यूपरोजन नस्ल हमारे पास हो जाएगी रोड आइसलैंड रेड। ये जो मुर्गी की नस्ल है ये ड्यूपरोजन नस्ल है, ठीक है। काफी विद्यार्थियों के राइट आंसर भी यहाँ पे मिल रहे हैं। चलिए, तो पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला हमारे पास क्वेश्चन है मित्रों, अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है राठी किसकी नस्ल है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया इसको भी। चलिए बताइए, राठी जो है वो किसकी नस्ल है। क्लियर है, राठी जो है मित्रों ये किसकी नस्ल हमारे पास हो जाएगी, ठीक है, बताइए फटाफट से किसकी नस्ल हमारे पास हो जाएगी मित्रों। राठी जो है किसकी नस्ल है, फटाफट से कमेंट करके बताइए, राठी किसकी नस्ल हमारे पास हो जाएगी। चलिए, सभी विद्यार्थियों को तो इसका राइट आंसर मालूम होगा कि जो राठी है वो किसकी नस्ल है। विद्यार्थी बताइए फटाफट से, राठी किसकी नस्ल हो जाएगी। चलिए, कमेंट कीजिए फटाफट से, राइट आंसर दीजिए। चलिए, यहाँ पे देखते हैं मित्रों, विद्यार्थियों, प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे देखो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर गाय, ठीक है। जो राठी है वो किसकी नस्ल है मित्रों, गाय की नस्ल है, ठीक है। जो राठी है किसकी नस्ल हो जाएगी, गाय की नस्ल हो जाएगी। तो मित्रों ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ और आपको ये क्वेश्चन अच्छे भी लगे होंगे। अगर आपको मित्रों ये वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करना और हमारे जो सफा क्लास है जिसको भी आप सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ऑन करना मत भूलना, ठीक है। बेल आइकन को आप जरूर यहाँ पे ऑन करें। ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब डेली हम आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे लाते रहेंगे और थ्योरी क्लास भी आपके लिए यहाँ पे उपलब्ध हम कराएंगे, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे और ऐसे ही क्वेश्चन जब तक आपके एग्जाम आएंगे तब तक डेली यहाँ पे इतने सारे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके जाऊंगा कि आपका जो एग्जाम है कृषि परीक्षा का वो आपके यहाँ पे 60 क्वेश्चन आते हैं। तो विद्यार्थियों यहाँ पर विश्वास कीजिए कि आपके 50 से 55 क्वेश्चन हम इसी क्लास में से आपके यहाँ पे बैठा देंगे, ठीक है। जो हमारी जो टेट सीरीज चल रही है, इसी टेट सीरीज में से आपके 50 से 55 क्वेश्चन आराम से आपके मिला देंगे 60 क्वेश्चन में। तो विश्वास कीजिए और हमारे साथ जुड़िए, सफल के साथ जुड़ के आप सफल बनिए, ठीक है। विद्यार्थियों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।